100 बार बुलाओगे तो 100 बार आऊंगा। केजरीवाल जो है, अगर वो भ्रष्ट है तो कोई ईमानदार नहीं है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, उसके शरीर को गिरफ्तार कर लोगे, उसकी आत्मा को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल जी फिल्मों के रिव्यू ही सिर्फ क्यों करते हैं? मुझे लगता है उनको फिल्मों के लिए अपना योगदान देना चाहिए, लिखने के लिए इतने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखते हैं। उनके साथ टैलेंट है बॉस। लेकिन अब ऐसा क्या बदल गया कि केजरीवाल ने ईडी के सामने जाने से मना कर दिया? क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो सीबीआई का समन आने पर सीबीआई के सामने पेश होने चले गए थे। 16 अप्रैल 2023 को पूछताछ हुई थी, 9.5 घंटे पूछताछ चली थी, सारे सवालों के जवाब देने का दावा किया था। लेकिन ईडी के से केजरीवाल को क्या दिक्कत है? ईडी के समन पर केजरीवाल ने पेश होने से क्यों मना कर दिया? इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल के ईडी को भेजे लेटर में छिपा है। लेटर में वो 4 अक्षर हैं जिससे हो सकता है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। और ये 4 अक्षर जिनसे शायद अरविंद केजरीवाल थोड़ा घबरा रहे होंगे ईडी के सामने पेश होने से, वो 4 अक्षर है PMLA, जिसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लॉन्ड्रिंग, और ये ए से एक्ट। अब आप बताइए ये पीएमएलए में ऐसा क्या है बॉस जो केजरीवाल इससे थोड़ा बच रहे हैं? केजरीवाल ने अपने लेटर में लिखा कि उन्हें 30 अक्टूबर को समन मिला, उन्हें 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे पेश होने को कहा गया। यह समन पीएमएल एक्ट के तहत भेजा गया है। अब इसी बात से अरविंद केजरीवाल परेशान हो सकते हैं क्योंकि समन पीएमएलए के तहत आया है, और इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पीएमएल एक्ट के सेक्शन 50 के तहत समन भेजा है। इस सेक्शन के तहत ईडी को यह अधिकार है कि किसी केस की जांच में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए समन कर सकती है और उसका बयान रिकॉर्ड कर सकती है। पीएमएल एक्ट के सेक्शन 45 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें जमानत जल्दी नहीं मिलती। इस कानून के तहत ईडी के पास किसी व्यक्ति की जांच करने, गिरफ्तार करने, प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार होता है। इसके साथ ही जिस भी आरोपी पर पीएमएल एक्ट के तहत केस चलता है उसे किसी सामान्य केस के उलट खुद को निर्दोष साबित करना होता है। भाई सामान्य केस में क्या है कि जिसने आरोप लगाया है वो साबित करता है कि ये दोषी है। पीएमएल एक्ट के तहत आपको साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं, जबकि सामान्य केस में यही माना जाता है कि जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष है। पीएमएल एक्ट के सेक्शन 24 के तहत खुद को निर्दोष साबित करने पर का भार आरोपी पर होता है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दे दिया कि वो नहीं आने वाले, ये भी बता दिया क्यों नहीं आने वाले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शायद उनके अंदर ये डर है कि पीएमएल एक्ट के तहत गया तो अंदर बहुत लंबा चला जाऊंगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी इसीलिए बाहर नहीं आ पा रहे आसानी से।